आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे 12th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पौधों या पादप में जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको इस फर्स्ट चैप्टर में पार्ट 5 तक पढ़ा दिया गया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 के बारे में। ठीक है, याद कीजिए, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं उसके बारे में बता दिए हैं। अगर हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम आपको बताए हैं कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं जो हम आपको दिखाए थे पुष्प बना के। चलिए हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसी चारों चक्र के बारे में आज हम लोगों को पुनः उसका विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम ये संरचना आपको बना रहे हैं तो ये बना रहे हैं सबसे पहले मादा जनन तंत्र। ये पार्ट हुआ मादा जनन तंत्र, ये संरचना। अब इस पूरे को हम बोलते हैं मादा भाग यानी कि स्त्री केसर। यहां से ध्यान से देखिएगा, ये जो हम संरचना इस तरह से तैयार कर रहे हैं, ये इतना जो वाला भाग बना है इसको नाम दिए थे पुष्पासन। ठीक है, उसके बाद हम आपको जस्ट सिखाए थे, हम दूसरे कलर से करते हैं जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहां से ये जो पार्ट का विकास हो रहा है इसको बोले थे पुष्प वृंत। यहां देखिए, यहां जो काला ब्लैक वाले से हम लिखे, यहां वाले पार्ट को बोलते हैं पुष्प वृंत। और ये जो खुला हुआ संरचना है इसको बोले थे पुष्पासन। उसके बाद हम आपको बताएं इसी पुष्पासन पे ये वाले संरचना विकास होगा। अब बात आएगा कि सर इस संरचना का नाम क्या है, तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। इस संरचना का नाम है पुंकेसर। इस संरचना का नाम है पुंकेसर। इस साइड भी पुंकेसर हम आपको बना के दिखाते हैं। यहां से संरचना आएगा और यहां से ये एक विशेष प्रकार का थैलस जैसे संरचना विकास करता है, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर। उसके बाद हम आपको बताए थे एक और इसी पुष्पासन से विशेष प्रकार का संरचना विकास होगा जो अधिक ही आकर्षित और सुगंधित भाग होता है, जो बहुत ही आकर्षित और सुगंधित भाग होता है। और ये इसका जो आकृति होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार के आकृति होते हैं। उसी तरह से यहां भी हम एक तरह से आपको विकास करके दिखाते हैं। यहां भी एक निर्माण हुआ विशेष प्रकार का आकार, तो ये दूसरा हो गया। अब इस आकृति और इस आकृति को हम बोलते थे दलपुंज। क्या बोलते थे? दलपुंज। याद रखिएगा। उसके बाद यहां देखिए, हम जो ये ग्रीन कलर यानी कि हरा कलर से बना रहे हैं, ये एक विशेष प्रकार की संरचना यहां है और यहां भी एक विशेष प्रकार की संरचना है। लेकिन याद रखिए, ये दोनों जो हम बाह्य दलपुंज का निर्माण किए, ये दोनों भी निर्माण हुआ पुष्पासन से। पुष्पासन से मतलब ये होता है ग्रीन कलर का। ये जो अधिकतर आपको अधिकांश देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा हरा कलर का। किस कलर का मिलेगा? हरा कलर का। इतना बात समझ में आ गया। अब यहां देखिए, उस दिन जो हम आपको बताए थे कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, उस पूरे चक्र को अगर हम आपको ध्यान से शुरू से बताने की कोशिश करें तो इसको माना जाता है पहला चक्र, इसको माना जाता है दूसरा चक्र, इसको माना जाता है तीसरा चक्र, इसको माना जाता है चौथा चक्र। तो अगर आपको बताए थे कि एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, तो एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र। हमेशा याद रखिएगा। अब हम इसका नाम लिखते हैं, तो इसका जो नाम होगा वह होगा बाह्य दल पुंज। इसका नाम होगा बाह्य दल पुंज। इसका जो नाम होगा वह होगा दल पुंज। इसका नाम होगा दल पुंज। इसका नाम होगा पुमंग। इसका क्या नाम होगा? पुमंग। ये जो पूरे संरचना देख रहे हैं इसका नाम होगा पुमंग, और ये जो पूरे संरचना देख रहे हैं इसका नाम होगा जायांग। क्या नाम होगा? जायांग। तो इस पूरे संरचना को हम बोलते हैं पुमंग और इस पूरे संरचना को बोलते हैं जायांग। इसको बोलते हैं दलपुंज, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज।
तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि सर ये पहला चक्र हुआ, सर ये दूसरा चक्र हुआ, ये सर तीसरा चक्र हुआ और ये चौथा चक्र हुआ। इतना पूर्ण पुष्प में होना चाहिए। इस संरचना का नाम है, आपको अच्छे से बताए थे, पुष्प वृंद, और ये फूले हुए संरचना को बोले थे पुष्पासन। अगर आपको इतना बात समझ में आ गया तो याद कीजिए, दलपुंज और बाह्य दलपुंज के बारे में हम दो चीज आपको बताए थे। ये जो खास करके दलपुंज और बाह्य दलपुंज होते हैं, इसको बोले थे सहायक चक्र। तब बोलेंगे सर इसको सहायक चक्र क्यों बोले, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए थे कि ये जो दलपुंज है और ये जो बाह्य दलपुंज है, पुष्पी पादप, यह मतलब हुआ कि जो प्लांट पुष्प उत्पन्न करते हैं वह जो लैंगिक जनन करता है, ये दोनों उसमें सहायता यानी कि हेल्प करते हैं, इसीलिए इस दोनों को कहा जाता है सहायक चक्र। लेकिन याद कीजिए, अगर हम पुमंग और जायांग के बारे में बताएं कि ये दोनों जो है आवश्यक चक्र है। ऐसा क्यों, सिर्फ एक लाइन में समझिए। तो पुमंग में मेल गैमीट का निर्माण होता है, मतलब नर युग्मक का, नर युग्मक। तो नर युग्मक मतलब यहां समझिए परागकण, नर युग्मक का निर्माण होता है। अब नर युग्मक का नर वाले भाग में ही तो निर्माण होगा, तो क्योंकि पुमंग जो है ये नर वाला भाग है, इसीलिए इसमें निर्माण होता है नर युग्मक का। उसके बाद ये जो खास करके जायांग है, ये मादा वाला भाग है जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, अगर कोई भी जीव लैंगिक जनन करते हैं या करेंगे तो उसके लिए मेल गैमेट मतलब नर युग्मक, फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक का संलयन होना आवश्यक है। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संलयन होगा तो पूर्णतः लैंगिक जनन हो पाएगा। अगर वह मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं मिलेगा तो वह पूर्णतः लैंगिक जनन नहीं होगा। इसीलिए इस दोनों चक्र को माना जाता है आवश्यक चक्र। इतना बात अच्छे तरीके से हम आपको बता दिए कि ये एक पूर्ण पुष्प है। फिर से ध्यान सुनिए, एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं? तो आप याद रखिएगा 4 चक्र होते हैं। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। उसमें पूछेगा कि 4 चक्र में 2 प्रकार का दलपुंज और बाह्य दलपुंज को कहा जाता है सहायक चक्र। दूसरा बात याद रखिएगा, जायांग और पुमंग को कहा जाता है आवश्यक चक्र। इसको क्यों कहा जाता है आवश्यक चक्र? इस दोनों में निर्माण होता है युग्मक का, इस दोनों मिलके सहायता करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया। तो पहला जो आज हम लोग चक्र पढ़ेंगे बाह्य दलपुंज के बारे में। तो देखिए, हम बाह्य दलपुंज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? बाह्य दलपुंज। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य दलपुंज के बारे में। तो ये पहला चक्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, बाह्य दलपुंज। तो यहां से समझिए, बाह्य दलपुंज, अगर ध्यान से इस पुष्प को देखिए, इस पुष्प को आप यदि देख रहे हैं, ये सबसे हमको बाहरी दिखता है, सबसे बाहरी दिखता है। और बाहरी के साथ ही साथ ये पहला भी तो है। अगर हम 1 नंबर दिए, इसका मतलब वह पहला हुआ, ये पहला हुआ। साथ ही साथ हम आपको इसको दिखाए हैं हरा कलर का, तो मतलब हुआ कि ये जो खास करके पुष्प में दिखेगा, अगर पुष्प के सबसे बाहरी वाले पार्ट आपको देख रहे हैं और वह हरा दिख रहा है, तो आप अच्छे तरीके से समझिएगा वही है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। अगर हम बैगन का खास करके पोर्शन को देखें तो उसके जो सबसे बाहरी वाली पार्ट है, याद रखिए वही है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज है। तो हम बाह्य दलपुंज के बारे में आपको क्या क्या हम लिख सकते हैं उसको समझाते हैं। देखिए, बाह्य दलपुंज के बारे में हम पहला बात लिख सकते हैं कि यह पुष्प का सहायक चक्र है। यह पुष्प का कौन सा चक्र है? सहायक चक्र है। हम यहां लिखेंगे सहायक चक्र, सहायक चक्र। तो ये पुष्प का कौन सा चक्र है? सहायक चक्र है। तो अगर पूछेगा कि बाह्य दलपुंज क्या है, तो पुष्प का सहायक चक्र है। कौन सा चक्र है? सहायक चक्र। दूसरा बात भी आ सकता है, नंबर के बेस के सोचिएगा तो 1 नंबर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि बाह्य दलपुंज पहला चक्र है। बाह्य दलपुंज क्या है? पहला चक्र है। तो हम इसको लिख सकते हैं पहला चक्र है, पहला चक्र है।
बाह्य दल पुंज कौन सा चक्र है? पहला। बाह्य दल पुंज कौन सा चक्र है? पहला। दूसरा ऊपर में क्या लिखे हैं? सहायक चक्र, क्योंकि ये सहायता करता है। ये क्या करता? सहायता करता है, और ये पहला चक्र है। दूसरा अभी हम क्या बोले, ये जो अधिकांश पुष्प मिलता है हरे रंग का, तो इसका मतलब हुआ कि अधिकांश हरे रंग के होते हैं। तो दूसरा लाइन में हम लिखेंगे कि ये हरे रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं? ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं। ये कौन से रंग के होते हैं? हरे रंग का। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बाह्य दल पुंज किस रंग के होते हैं? तो बाह्य दल पुंज हरे रंग के होते हैं। बाह्य दल पुंज कौन सा चक्र है? तो बाह्य दल पुंज पहला चक्र है। बाह्य दल पुंज कौन सा चक्र है? सहायक चक्र है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहां से बन गया अच्छे तरीके से। दूसरा, बाह्य दल पुंज पुष्प को कली अवस्था में, तो कली अवस्था मतलब क्या हुआ? मतलब जिस समय पुष्प का निर्माण हो रहा था, जिस समय पुष्प विकास नहीं हुआ था पूर्णतः, तो हम उसको बोलते हैं कली अवस्था। तो जब कली अवस्था में पुष्प रहता है तो उस समय उसका जो खास करके सुरक्षा करता है वह बाह्य दल पुंज करता है। तो याद रखिएगा दूसरा बात कि कली अवस्था में, कौन सा अवस्था में? कली अवस्था में। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्प जब कली अवस्था में होते हैं उसे सुरक्षा प्रदान कौन करते हैं? तो याद रखिएगा बाह्य दल पुंज। कौन करता है? बाह्य दल पुंज। किस अवस्था में? कली अवस्था में। इतना बात समझ में आ गया? 4 पॉइंट। अब देखिए 5वां पॉइंट, बाह्य दल पुंज ये बहुवचन शब्द आता है। कौन सा पुंज आता है? बहुवचन। कैसे समझे? जैसे मान लीजिए कि ये जो खास करके बाह्य दल पुंज है, अगर हम एक ठो संरचना यहां सिर्फ बनाए, एक ठो संरचना, ये ध्यान से देखिए, एक ठो, तो ये बाह्य दल पुंज हुआ। लेकिन एक ठो यहां से भी हम संरचना बना देते हैं, एक ठो यहां से भी संरचना बना देते हैं, और यहां से भी संरचना बनाते हैं। यहां ध्यान समझिएगा, ये कई बाह्य दल पुंज है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है बाह्य दल पुंज। इसके लिए प्रयोग किया जाता है बाह्य दल पुंज। लेकिन याद कीजिएगा हम एक ही तो यहां बाह्य दल पुंज बनाए, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है बाह्य दल। बाह्य दल। क्या दोनों बात समझ में आया अच्छे तरीके से? हम यहाँ क्या बोले, अगर बाह्य दल को अनेक बना, देखिए एक बनाए, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए, यहां हम 4 गो बाह्य दल बनाए, तो इसके लिए प्रयोग करते हैं बाह्य दल पुंज। इसके लिए प्रयोग करते हैं बाह्य दल पुंज। लेकिन जब एक, इसको बोलते हैं बाह्य दल। क्या ये दोनों बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से? अब हम इसको भाषा बनाकर आपको बोलते हैं। देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि बाह्य दल पुंज के इकाई को, यहां लिखेंगे बाह्य दल पुंज के इकाई को बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल कहते हैं। तो आप क्या लिखिएगा? बाह्य दल पुंज के इकाई को बाह्य दल कहते हैं। याद हो गया? बाह्य दल पुंज के इकाई को बाह्य दल बोलते हैं। इकाई मतलब क्या? एक, सिर्फ एक को नाम देता है बाह्य दल। अब यहां देखिए, इसका उल्टा सोचिएगा तो हम बोल सकते हैं कि बाह्य दल के समूह, बाह्य दल के समूह को बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बाह्य दल के समूह को क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल के समूह को कहा जाता है बाह्य दल पुंज। या पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, बाह्य दल पुंज के इकाई को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है बाह्य दल। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से, ये इतना पॉइंट याद होना चाहिए। हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बाह्य दल पुंज के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखना होगा। पहला बात तो सबसे अच्छे तरीके से बाह्य दल पुंज के बारे में याद रखिएगा, ये सहायक चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? बाह्य दल पुंज जो होता है सहायक चक्र होता है। दूसरा हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये पहला चक्र होता है। ये कौन सा चक्र होता है? पहला चक्र होता है। अब पूछेगा बाह्य दल पुंज किस रंग का होता है? तो बाह्य दल पुंज होता है हरे रंग का होता, मतलब अधिकांश पौधे में बाह्य दल पुंज हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरे रंग के। दूसरा, बाह्य दल पुंज का जो काम है वह कली अवस्था में उसको सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य दल पुंज पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बाह्य दल पुंज के इकाई को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दल पुंज के बाह्य दल पुंज के इकाई को बाह्य दल कहते हैं। अब बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से